बहुत समय पहले उत्तर भारत के शहर बनारस में राज परिवार में एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। जब वो राजा बना तो उसे महान सुबुद्धि कहा गया। वो बहुत दयालु और विनम्र हैं। हाँ, वो अपने राजकोष का अधिकतर धन नेक कार्य में खर्च करते हैं। यहाँ आने वाले सभी गरीब, असहाय लोग और अपरिचित यात्रियों को भोजन और आश्रय बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। शीघ्र ही राजा सुबुद्धि अपने सब्र, दयालुता और सुहृदयता के लिए प्रसिद्ध हो गए। वो सभी मनुष्यों से प्रेम करते थे जैसे एक पिता अपने पुत्रों से करता है, क्योंकि वो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसलिए राजा सुबुद्धि ने बुरे कार्य करने वालों को कारागार में रखने या दंडित करने से मना कर दिया। राजा का एक चतुर किंतु दुष्ट मंत्री था। एक दिन मुझे इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठाना चाहिए। वो धीरे धीरे किंतु लगातार राजकोष से धन चुराने लगा। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन राजा को चोरी का पता चल गया और उन्होंने दुष्ट मंत्री को उपस्थित होने का आदेश दिया। सुनो मंत्री, हमने जांच करके पता लगाया है कि तुमने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है। ये बात पूरे नगर में फैल चुकी है और तुमने यहाँ बनारस में स्वयं को कलंकित किया है। तुमने अपने परिवार और स्वयं को बहुत ज्यादा लज्जित किया है। अपनी सारी संपत्ति और परिवार को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर रहो। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। मंत्री अपने परिवार और संपत्ति को लेकर गौशाला नगर की ओर प्रस्थान कर गया। मुझे गौशाला के महाराज से मिलकर उनसे कोई कार्य मांगना चाहिए। क्योंकि वो बहुत चतुर था, इसलिए वो शीघ्र ही वहां के राजा का भी मंत्री बन गया। अब मैं मंत्री बन चुका हूँ तो मुझे इस तरह कार्य करना चाहिए जिससे मैं गौशाला के राजा का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार बन सकूं। एक दिन महाराज, बनारस नगर मधुमक्खी के छत्ते की भांति है, परंतु उन मक्खियों में डंक नहीं है। उसके राजा बहुत ही विनम्र और दुर्बल हैं। बहुत ही छोटी सी सेना लेकर आप उस नगर को जीतकर उसे अपना बना सकते हैं। तुम मेरे मंत्री हो, लेकिन तुम एक गुप्तचर की भांति बात कर रहे हो जिसने कोई षड्यंत्र रचा हुआ हो। नहीं महाराज, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप अपने गुप्तचर को भेजकर मेरी बात परख सकते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब चोरों को बनारस के राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो वो उन्हें बहुत सा धन देते हैं और उन्हें सीख देते हैं कि जो उनका नहीं है वो उन्हें नहीं लेना चाहिए, और फिर वो उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं। राजा ने इस बात की सच्चाई पता लगाने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने बनारस की सीमा पर स्थित एक छोटे गांव में चोरी करने के लिए कुछ चोर भेजे। गांव वासियों ने चोरों को पकड़ लिया और महान राजा सुबुद्धि के समक्ष उन्हें उपस्थित किया। आखिर तुम इस तरह के अपराध क्यों करते हो? महाराज, हम गरीब लोग हैं। हम धन के बिना कैसे जिएंगे? आपके राज्य में बहुत कर्मचारी हैं, इसलिए हमारे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं। अतः जीवित रहने के लिए हमें राज्य को लूटना पड़ता है। ये सुनकर राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सा धन दिया और उन्हें बुरे कार्यों को त्यागने का परामर्श दिया। फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। वो चोर शीघ्र ही गौशाला लौट आए। क्या उसने तुम्हें आजाद कर दिया और साथ ही उपहार भी प्रदान किए? इस बार मुझे लगता है चोरों का एक और दल बनारस की ओर रवाना करना पड़ेगा। इन चोरों ने भी दुकानों को लूटा और कुछ नागरिकों की हत्या भी कर दी। जब उन्हें बंदी बनाकर राजा सुबुद्धि के समक्ष लाया गया, इन्हें इसी वक्त धन देकर आजाद कर दो। ये सुनकर गौशाला के राजा ने कहा, चलो हम बनारस की ओर कूच करते हैं।
राजा की टुकड़ी और हाथी बनारस की ओर कूच कर देते हैं, परंतु बनारस के राजा के पास बहुत विशाल सेना थी जिसमें कई साहसी हाथी शामिल थे। उसमें कुछ सैनिक सामान्य थे, किंतु कुछ दानव की तरह बहुत विशाल थे। बनारस की सेना पूरे भारत को जीतने में सक्षम थी। महाराज, गोशाल राज की छोटी सी सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए और देखना हम उनकी सेना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरी बात सुनो, हमें राजा बनाए रखने के लिए किसी से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दूसरों के राज्यों को नष्ट करते हैं तो हम अपने मन की शांति को भी नष्ट करते हैं। आखिर हम लोग दूसरों का वध क्यों करें? यदि हम उनसे नहीं लड़े तो वो हम पर आक्रमण कर देंगे। मंत्री जी, यदि उन्हें राज्य की इतनी प्रबल आवश्यकता है तो ये राज्य उन्हें दे देते हैं, हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। महाराज, यदि आप उनका वध नहीं करना चाहते तो हमें आदेश दीजिए, हम उन सभी को बंदी बनाकर रख लेंगे। हम उनसे बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए महाराज उनका वध नहीं करना होगा। और यदि हम नगर उन लोगों को सौंप देंगे तो फिर शत्रु की सेना हम सभी का वध कर देगी महाराज। लेकिन राजा सुबुद्धि टस से मस नहीं हुए। उन्होंने किसी को भी हानि पहुंचाने से मना कर दिया। यद्यपि तुम उनका वध नहीं करोगे, परंतु भूलकर कई लोग घायल हो जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः हम किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे और न ही किसी को हानि पहुंचाने देंगे। फिर राजा सुबुद्धि ने आक्रमणकारियों के लिए नगर के द्वार खोलने का आदेश दिया। वो अपने मंत्रियों को महल के ऊपरी कक्ष में ले गए और उन्हें परामर्श दिया। आप विरोध ना करें और शांत रहने का प्रयत्न करें। गौशाला के राजा बनारस नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि विरोध करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने राजमहल के चक्कर लगाए और देखा कि महल के द्वार भी खुले हुए हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए एक भी प्राणी नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं। वो और उनके सैनिक महल में प्रविष्ट हो गए और ऊपरी कक्ष में पहुंचे। उन्होंने निर्दोष महान राजा सुबुद्धि को बंदी बना लिया। सैनिकों, पराजित राजा और उनके मंत्रियों के हाथ बांध दो। सैनिक राजा सुबुद्धि और उनके मंत्रियों को शमशान ले गए और उन्हें गर्दन तक सीधे भूमि में गाड़ दिया। केवल उनके सर ही भूमि के ऊपर थे, परंतु भूमि में दबाए जाते समय भी महान सुबुद्धि शांत रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा सुबुद्धि के प्रति अपनी भक्ति और सेवा भाव की वजह से उनके मंत्रियों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन गौशाला के राजा को बिल्कुल दया नहीं आई। रात होते ही लकड़बग्घों को अपनी मनमानी करने दी जाए। आधी रात होते ही लकड़बग्घों का एक बहुत बड़ा झुंड शमशान के आसपास घूमने लगा। उन्हें अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए मनुष्य के रक्त की गंध आने लगी। उन्हें आता देखकर मंत्रियों ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। हाउ हाउ, बचाओ, कोई है। उनके चिल्लाने से लकड़बग्घे भयभीत होकर दूर चले गए। ऐसा 2 बार हुआ। इन मनुष्यों को यहाँ पर हमारे खाने के लिए रखा गया है, हमें डरना नहीं चाहिए। जब लकड़बग्घों का राजा सुबुद्धि के मुंह के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी गर्दन आगे कर दी, परंतु इससे पहले कि वो उन्हें काटता, राजा सुबुद्धि ने उसका गाल अपने दांतों से पकड़ लिया और बिना हानि पहुंचाए उसे कसकर पकड़े रहे, जिससे वो भयभीत होकर चिल्लाने लगा। इससे उसके साथी भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए और इधर राजा सुबुद्धि के ताकतवर जबड़ों से निकलने के लिए लकड़बग्घा बुरी तरह छटपटाता रहा और छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। ऐसा करते हुए उसने राजा की गर्दन और कंधों के आसपास की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दिया और फिर राजा सुबुद्धि ने उस छटपटाते लकड़बग्घे को छोड़ दिया और वो स्वयं को मिट्टी से बाहर निकालने में सफल हो गए। फिर उन्होंने अपने भयभीत मंत्रियों को भी बाहर निकाल दिया। वहीं पास में एक शव रखा था।
संयोग कुछ ऐसा था कि जहां वो शव रखा था वो भाग दो अलग अलग राक्षसों के अधिकार क्षेत्र में आता था। हाथ मत लगाओ, ये मेरा भोजन है। ये मेरा है। वो शव के बंटवारे को लेकर बहस कर रहे थे और एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे। तभी एक राक्षस ने दूसरे से कहा, ठहरो, वो देखो, वो बनारस के महान राजा सुबुद्धि हैं। वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वो हमारे लिए शव का बंटवारा कर देंगे। वो शव को राजा के पास ले गए। कृपया इसे बराबर बांट दीजिए। मित्रों, मुझे तुम्हारे लिए इसे बांटने में बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन इस वक्त हम बहुत मैले हैं। सर्वप्रथम हमें स्वयं को साफ करना होगा। राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके राजा के बनारस के महल से सुगंधित पानी, इत्र, आभूषण, पोशाक और पुष्प उपस्थित कर दिए। राजा ने स्नान कर स्वयं को सुंदर पोशाक, आभूषण और पुष्प से सुसज्जित कर लिया। महाराज सुबुद्धि, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, इस समय हमें बहुत भूख लगी है। राक्षसों ने फिर अपनी जादुई शक्ति से सोने के कटोरे में सबसे स्वादिष्ट चावल और सोने की सुराही में पीने योग्य खुशबूदार पानी उपस्थित कर दिया। जब वो संतुष्ट हो गए तो राजा सुबुद्धि ने उनसे बनारस के महल से राज्य की तलवार लाने के लिए कहा। पलक झपकते ही वो भी आ गई। राजा ने शव को दो बराबर भागों में बांटा और कहा, तो चलो अपना अपना हिस्सा ले लो। भूखे राक्षस प्रसन्नता पूर्वक बराबर भागों में बटे शव को खा गए। फिर गदगद होकर उन्होंने राजा सुबुद्धि से कहा, अब चूंकि हम तृप्त हो चुके हैं, क्या हम आपके लिए कुछ और कर सकते हैं? अपनी जादुई शक्ति से हमें महल के शयन कक्ष में पहुंचा दो, ठीक वहीं पे जहां गोशाल के राजा सो रहे हैं, और साथ ही हमारे सारे मंत्रियों को वापस उनके घर भेज दो। बिना कुछ कहे राक्षसों ने वही किया जो राजा सुबुद्धि ने कहा। उस समय गोशाल के राजा राजसी पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे। राजा सुबुद्धि ने धीरे से अपनी तलवार से सोते हुए राजा के पेट को छुआ। गोशाल राजा बुरी तरह से चौंक कर जाग गए और ये देखकर और भी भयभीत हो गए कि राजा सुबुद्धि हाथ में तलवार लिए उन पर झुके हुए हैं। महाराज, इतने पहरेदारों के होते हुए आप यहाँ कैसे पहुंच गए? आप तो शमशान में गर्दन तक पूरी तरह से दबे हुए थे। तो फिर आप इतने साफ सुथरे, सुगंधित, अपनी राजसी पोशाक पहने हुए और आभूषणों तथा खूबसूरत पुष्पों से सुसज्जित कैसे हो गए? राजा सुबुद्धि ने उसे लकड़बग्घों के झुंड से स्वयं को बचने की कहानी बताई। उन्होंने उसे उन दो राक्षसों के बारे में बताया जो अपना झगड़ा निपटाने के लिए उनके पास आए थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह राक्षसों ने अपनी जादुई शक्ति से प्रसन्नता पूर्वक उनकी सहायता की। ये सुनकर गोशाल के राजा का सर लज्जा से झुक गया। उन्होंने राजा सुबुद्धि के आगे अपना सर झुकाया और रोने लगे। हे महान राजा, वो भयानक राक्षस जो मांस खाकर और शवों का रक्त पीकर जीवित रहते हैं, उन्होंने आपकी महानता को पहचान लिया है। किंतु मैं जो इतना भाग्यवान था कि एक बुद्धिमान और सभ्य मनुष्य के रूप में जन्मा, मैं ही मूर्ख निकला जो आपके पवित्र हृदय को नहीं पहचान पाया। मैं वचन देता हूं कि मैं फिर कभी आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करूंगा। महाराज, आप तो वाकई में पुण्यात्मा हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा एक सच्चे मित्र की भांति आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले दिन गोशाल के राजा ने अपने सभी सैनिकों को महल के प्रांगण में एकत्रित किया। वहां उसने सबके समक्ष एक बार फिर उनकी प्रशंसा की और उनसे क्षमा मांगी। उसने राजा सुबुद्धि को उनका राज्य लौटा दिया और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। फिर उसने राजा सुबुद्धि के दुष्ट मंत्री को दंडित किया
और अपनी पूरी सेना और हाथियों के साथ गौशाला वापस चला गया। महान राजा सुबुद्धि इसी तरह लोगों का कल्याण करते रहे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ और पवित्र हृदय के साथ दूसरों को अपना बनाओ। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक विशाल नदी बहा करती थी। उस नदी के बीचों बीच आम, अमरूद और जामुन जैसे फलदार वृक्षों से ढका एक द्वीप था। नदी के किनारे एक चतुर बंदर रहता था। वो बहुत ताकतवर और छलांग लगाने में माहिर था। नदी के किनारे और द्वीप के मध्य में एक उभरी हुई चट्टान थी। हालांकि ऐसा संभव लगता था, किंतु चालाक बंदर किनारे से चट्टान पर और चट्टान से द्वीप पर छलांग लगाने के लिए उसे उपयोग करता था। वो पूरे दिन फल खाता रहता था। ये ताजे फल मुझे जवान और ऊर्जावान रखते हैं। और हर संध्या वो इसी मार्ग से घर लौट जाता था। इस पत्थर के लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। अगर ये यहाँ नहीं होता तो मैं इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खा पाता। इसी नदी के पास मगरमच्छों का एक जोड़ा रहता था। श्रीमान और श्रीमती मगरमच्छ उनके यहाँ पहला नन्हा मगरमच्छ होने वाला था। पतिदेव, आजकल कुछ अजीब भोजन खाने की इच्छा होती है मुझे। आपकी प्रतिदिन लाई हुई मछलियाँ खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। गर्भवती थी, इसलिए वो कुछ अलग चीजें खाना चाहती थी। अतः वो अपने पत्नी व्रत पति के सामने विचित्र मांगे रखा करती थी। दूसरे जानवरों की तरह श्रीमती मगरमच्छ को बंदर को छलांग मारकर द्वीप पर आते जाते देखकर बहुत आश्चर्य होता था। मेरी समझ में नहीं आता कि वो बंदर फलों के लिए नदी के दूसरी ओर कैसे चला जाता है। तुम इस बारे में क्यों चिंता करती हो? हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए एक फल को श्रीमती मगरमच्छ ने चख लिया। वाह, ये फल कितना स्वादिष्ट है। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की कोई चीज नहीं खाई है। इस फल के स्वाद के सामने सब कुछ बेकार है। छोड़ो, अभी बेकार की बातें मत करो। अच्छा सुनो, यदि इस फल का स्वाद इतना अच्छा है तो इस फल पर जीवित रहने वाला बंदर प्रतिदिन अपने भोजन का कितना आनंद उठाता होगा। तभी उसे बंदर का दिल खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने अपनी इच्छा के बारे में अपने पति को बताया। प्रिय, मुझे लगता है कि बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन यही स्वादिष्ट फल खाता है। क्या कहा? बंदर का दिल? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। बंदर को पकड़ना संभव नहीं है। क्या तुम्हें ये आसान काम लगता है? मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। किसी भी तरह कृपया मुझे बंदर का दिल ला कर दीजिए। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो बंदर का दिल लाने का वचन देता है। ठीक है, ठीक है, मैं उसका दिल लाने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमान मगरमच्छ ने गंभीरता पूर्वक सोचना आरंभ कर दिया। तुम कोई और रास्ता सोच रहे हो? मैं सहायता करूं? तुम्हें पता है मैं सलाह देने में बहुत होशियार हूँ। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर कोई और रास्ता ढूंढने का मौका दोगी? श्रीमान मगरमच्छ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसने कहा, आहा, मुझे एक रास्ता सूझा है और मैं उसे कल सुबह अपनाऊंगा। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अगली सुबह मगरमच्छ तैरता हुआ चट्टान के पास गया और नदी किनारे और द्वीप के बीच की चट्टान के ऊपर लेट गया। मुझे बंदर के आने का यही इंतजार करना चाहिए। वो बंदर को पकड़ने के लिए उसके वापस आने का इंतजार करने लगा।
हमेशा की तरह बंदर ने पूरा दिन द्वीप पर व्यतीत किया। कितनी सुंदर जगह है। ओह, घर लौटने का समय हो गया है। अच्छा पेड़ों, कल फिर मिलेंगे। बंदर नदी पार करने ही वाला था कि उसने देखा चट्टान का आकार बढ़ गया है। उसकी याददाश्त के अनुसार वो थोड़ी ऊंची हो गई थी। अरे, मुझे कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे जांच करनी चाहिए। जांच करने पर उसने देखा कि पानी का स्तर वही सुबह जितना है, लेकिन फिर भी चट्टान पहले से ऊंची हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत होशियार रहना चाहिए। पानी का स्तर तो उतना ही है, लेकिन चट्टान का आकार बढ़ गया है और वो ऊंची हो गई है, इसलिए मुझे पता लगाना चाहिए। बंदर ने बहुत ध्यान से चट्टान को देखा और उसे तुरंत पता चल गया कि इस शरारत के पीछे दुष्ट मगरमच्छ का हाथ है। अरे बाप रे, शुक्र है मैं थोड़ा सावधान था, नहीं तो अब तक मैं स्वर्ग में बैठा अपने पूर्वजों से बात कर रहा होता। लेकिन पहले पता लगा लेता हूँ। अपने संदेह को पक्का करने के लिए उसने चट्टान को पुकारा। प्रणाम श्रीमान चट्टान, कैसे हैं आप? परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। ये सुनकर श्रीमान मगरमच्छ असमंजस में पड़ गए। ये क्या ये संभव है कि ये चट्टान बात कर सकता है? अब मैं करूं तो क्या करूं? बंदर ने तीसरी बार पुकारा। प्रणाम श्रीमान चट्टान, क्या हाल है? अरे कुछ तो बोलिए ना। वो फिर चिल्लाया। जब मैं तुम्हें पुकारता था तो तुम उत्तर दिया करते थे, परंतु आज तुम कुछ नहीं कह रहे हो। आपको क्या हो गया है श्रीमान चट्टान? क्या आपको क्रोधित करने के लिए मुझसे कोई भूल हो गई? कृपया कुछ तो बोलिए। मगरमच्छ ने सोचा। इसमें संदेह नहीं कि बाकी दिनों में चट्टान बंदर से बात करता था। मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा डर गया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर हूँ। मैं इस मूर्ख चट्टान के बोलने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे चट्टान की बजाय खुद बोलकर बंदर को मूर्ख बनाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बंदर महाशय, मैं आपसे क्रोधित बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे गले में पीड़ा हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे पाया। बताओ तुम क्या चाहते हो? कौन हो तुम? बिना सोचे मगरमच्छ ने उत्तर दिया। मैं एक मगरमच्छ हूँ। तुम वहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? मैं तुम्हारे दिल ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मुझसे बचने का कोई मार्ग नहीं है। चालाक बंदर ने सोचा। हाँ, मुझे लगता है वो ठीक कह रहा है। नदी किनारे जाने का कोई दूसरा मार्ग तो है ही नहीं। मैं फंस गया हूँ, परंतु किसी तरह मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसे मूर्ख बनाऊं, पर कैसे? बंदर महाशय ने कुछ देर और सोचा। हाँ, मैं समझ गया। मैंने देखा है जब मगरमच्छ अपना विशाल मुंह खोलते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर उसने पुकारा। श्रीमान मगरमच्छ, मेरे अच्छे मित्र, लगता है तुमने मुझे पकड़ ही लिया। इसलिए मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। अपना मुंह पूरा खोलो और जब मैं तुम्हारी तरफ आऊं तो तुम उसे ले लेना। ओह, बहुत अच्छे मेरे मित्र। श्रीमान मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जब चालाक बंदर ने ये देखा, वो तुरंत मगरमच्छ के ऊपर कूदा और उसके ऊपर से होता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। जब श्रीमान मगरमच्छ को पता चला कि उसे मूर्ख बना दिया गया है, तो उसने बंदर की जीत की प्रशंसा की और किसी प्रतियोगिता में अच्छे खिलाड़ी की तरह विजेता की सराहना की। उसने कहा, बंदर महाशय, तुम्हारे प्रति मेरे इरादे घृणित थे। मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल ले जाना चाहता था, परंतु तुम केवल स्वयं को बचाना चाहते थे और किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं तुम्हें इस बात की बधाई देता हूँ। ये कहकर मगरमच्छ वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो श्रीमती मगरमच्छ को पता चला कि क्या हुआ था। पहले वो उससे क्रोधित हुई,
परंतु जब नन्हा मगरमच्छ आ गया तो वो अपनी सारी पीड़ा भूल गई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा हारने वाला सच्चा इंसान होता है। बहुत समय पहले हिमालय में एक क्रूर वानर राजा राज करता था। उसके झुंड में सारे वानर, उसकी पत्नी और बच्चे थे। उसे ये भय था कि शायद उसका कोई पुत्र बड़ा होकर राजा बन जाए। इसलिए उसकी ये नीति थी कि हर बच्चे के पैदा होने के बाद वो उसे काटता था। इससे बालक वानर इतना दुर्बल हो जाता कि वो अपने पिता को चुनौती नहीं दे पाता था। मुझे और सिर्फ मुझे ही इस समूह का राजा होना चाहिए। यदि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया तो मैं उसे अपने क्रूर पति से बचा कर रखूंगी। हे ईश्वर, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए उसने वहां से भागने का निर्णय लिया। वो सुदूर पर्वत के एक वन में चली गई। समय व्यतीत हुआ। मैं अकेले रहते रहते तंग आ चुकी हूँ, पर मैं अपने पुत्र के लिए ये सब सहूंगी। शीघ्र ही उसने एक तेजस्वी वानर पुत्र को जन्म दिया। माँ और पुत्र ने अपने दिन प्रसन्नता पूर्वक और शांति से व्यतीत किए। वानर पुत्र एक शक्तिशाली और विशाल वानर के रूप में बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मेरे पुत्र, वो सुदूर पर्वत के नीचे रहने वाले वानरों के एक समूह के राजा हैं। इसलिए तुम एक राजकुमार हो। माँ, मुझे मेरे पिता के पास ले चलिए। नहीं मेरे पुत्र, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे पिता अपने सभी पुत्रों को काटकर उन्हें जीवन भर के लिए दुर्बल बनाते हैं। उन्हें भय है कि शायद उनका पुत्र उनके स्थान पर राजा बन जाएगा। इसलिए अपने पिता से मिलने का विचार त्याग दो। आप मेरे लिए चिंतित मत हो माँ, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इससे माँ को आत्मबल मिला और वो बालक को उसके पिता से मिलवाने के लिए तैयार हो गई। मुझे 2 वानर आते दिखाई दे रहे हैं। एक वानर तो वो मेरी पत्नी है और उसके साथ उसने उस शक्तिशाली वानर को देखा और सोचा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरा पुत्र है। जब वो और शक्तिशाली हो जाएगा तो वो मुझसे मेरा राज्य छीन लेगा। इसलिए मुझे उसका वध कर देना चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं उसके प्रति प्रेम दिखाने के बहाने गले लगा लूंगा, किंतु वास्तव में मैं उसे दबाकर मार डालूंगा। राजा ने अपने पुत्र का ये कहते हुए स्वागत किया, ओह मेरे भूले बिसरे पुत्र, तुम इतने समय से कहां थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरी पत्नी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? किंतु अब तुम लौट आई हो तो मैं प्रसन्न हूँ। फिर उसने अपने पुत्र को बाहों में लेकर गले लगा लिया। वो अपने पुत्र को पूरी शक्ति के साथ दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त करने की चेष्टा करने लगा। परंतु वानर राजकुमार एक हाथी की भांति शक्तिशाली था। उसने भी अपने पिता को कसकर गले लगाया। वो राजा को तब तक कसकर दबाता रहा जब तक उसे बूढ़े पिता की एक एक पसली के टूटने की आवाज नहीं सुनाई दी। इस भयंकर मिलन के बाद वानर राजा और भी अधिक भयभीत हो गया कि एक दिन उसका पुत्र उसका वध कर देगा। फिर उसने सोचा, यहाँ पास में एक तालाब है जिसका स्वामी एक जल दैत्य है। मेरे पुत्र को खाने के लिए उसे लाना बहुत आसान होगा। फिर मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हारे घर आने का ये बिल्कुल सही समय है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं तुम्हें अपना वानर समूह सौंपना चाहता हूँ, परंतु राज्याभिषेक समारोह के लिए मुझे पुष्प आदि चाहिए। तुम पास के तालाब पर जाओ और 2 प्रकार की सफेद जलकुमुदनी, 3 प्रकार की नीली जलकुमुदनी और 5 प्रकार के कमल लेकर आओ। उस पर वानर राजकुमार ने कहा, जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं पुष्प लेकर आता हूँ।
जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तरह तरह की जल कुमुदनी और कमल उगे हुए थे, परंतु तालाब में सीधे घुसकर उन्हें लाने के बजाय उसने ध्यान से जांच की। ये मुझे मारने का षड्यंत्र हो सकता है। मुझे बहुत होशियार रहना चाहिए। मुझे पहले इस जगह की जांच करनी चाहिए। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे चला और उसने देखा कि वहां कुछ पैरों के निशान तालाब में जा तो रहे हैं, किंतु वापस नहीं आ रहे। कुछ देर देखने के बाद उसने सोचा, इससे साफ पता चलता है कि इस तालाब पर जल दैत्य का राज है। मेरे पिता ने चालाकी से मुझे मारने का षड्यंत्र रचा है। मुझे स्वयं को साबित करना चाहिए। मुझे उसे हराने का तरीका ढूंढना होगा। उसने आगे जांच की और तालाब का एक सुरक्षित भाग भी ढूंढ लिया। काफी कोशिशों के बाद वो एक भाग से दूसरे भाग जाने में सफल हो गया और अपनी छलांग के बीच उसने बिना जल में प्रवेश हुए नीचे झुककर पुष्प भी तोड़ लिए। ओह, ये सच में बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर मुझे यहाँ से सारे पुष्प ले जाने होंगे। फिर उसने और अधिक पुष्प तोड़ते हुए दोबारा छलांग लगाई। उसके इधर से उधर कूदने का क्रम चलता रहा और उसने बहुत सारे पुष्प एकत्रित कर लिए। अचानक एक तेज ध्वनि हुई। राजकुमार ने किनारे पर खड़े होकर देखा, एक जल दैत्य ने पानी के बाहर अपना सर निकाला और उसे राजकुमार को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं इतने समय से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने कभी किसी मनुष्य या राक्षस को इस वानर के समान बुद्धिमान नहीं देखा। इसने बिना मेरी शक्ति की पहुँच में आए यहाँ मेरे इस जल राज्य से अपनी पसंद के सारे पुष्प एकत्र कर लिए। धीरे धीरे वो भयंकर दैत्य जल से अपना मार्ग बनाता हुआ बाहर किनारे पर आ गया। महाराज, वानरों के राजा, किसी भी प्राणी को उसके शत्रु द्वारा अपराजित बनाने के लिए 3 गुण आवश्यक होते हैं। ऐसा लगता है वो तीनों गुण आप में हैं। निपुणता, साहस और विवेक। आपको तो सचमुच अजय होना चाहिए। हे पराक्रमी, मुझे बताइए, आपने ये सारे पुष्प क्यों एकत्र किए हैं? मेरे पिता मुझे अपने वानर समूह में राजा बनाना चाहते हैं। मेरे राज्याभिषेक के लिए मुझे ये पुष्प इकट्ठा करने के लिए भेजा है। आप राजा बनाए जाने के लिए बिल्कुल योग्य प्राणी हैं। आप जैसी पुण्य आत्मा को इन पुष्पों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। आपके लिए इन्हें मैं लेकर चलता हूँ। जल दैत्य सारे पुष्प उठाकर वानर राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। वानर राजा ने जल दैत्य को पुष्प उठाकर राजकुमार के पीछे पीछे चलते देख लिया। उसने सोचा, मैंने उसे पुष्प एकत्रित करने भेजा था, ये सोचकर कि जल दैत्य उसे खा जाएगा, परंतु उसने जल दैत्य को अपना दास बना लिया। मैं हार गया। वानर राजा को लगा कि उसके बुरे कार्यों का परिणाम उसके सामने आ गया है। उसने अचानक स्वयं को चोट पहुंचाई, जिससे उसके दिल के 7 हिस्से हो गए। इससे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। वानर समूह एक नौजवान वानर राजकुमार को नया राजा बनाने के लिए एकमत हो गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। तुम्हारी सदा विजय हो पुत्र। इससे ये सीख मिलती है, होशियार रहने का फल हमेशा मिलता है। बीरबल की तरक्की से सभी दरबारियों को जलन होने लगी थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। एक बार उन्होंने बादशाह अकबर के साले हुसैन खान की मदद से बीरबल का पत्ता साफ करने की